हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम सर्वर स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है द सर्वर स्क्रिप्टिंग। द सर्वर can, however, be at any remote place around the globe. The server can run backend architecture of a website, process requests and response pages to the browser, and so on. Server-side scripting is usually done by a web server. The server-side scripting usually happens on the backend of a website. The user does not get access to view what happens here. हालांकि सर्वर दुनिया भर में किसी भी दूरस्थ स्थान पर हो सकता है। सर्वर किसी वेबसाइट के बैकएंड आर्किटेक्चर को चला सकता है, ब्राउज़र के लिए अनुरोधों और प्रतिक्रिया प्रश्नों को प्रोसेस कर सकता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आमतौर पर वेब सर्वर द्वारा की जाती है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आमतौर पर वेबसाइट के बैकएंड पर होती है। यहाँ क्या होता है ये देखने के लिए उपयोगकर्ता को एक्सेस नहीं मिलता है। The above figure shows how the backend scripting is working properly. उपरोक्त फिगर दिखाता है कि कैसे बैकएंड स्क्रिप्टिंग ठीक से काम कर रही है। अच्छा, अभी हम वापस से अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सर्वर स्क्रिप्टिंग है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट, सर्वर, यहाँ पे कॉमन गेटवे इंटरफेस और यहाँ पर वेब सर्वर एक्सटेंशन प्रोसेस है। वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरीके से काम करते हैं। अभी हम इनके बारे में आगे और जानते हैं। Server-side scripting is a programming language which can run and execute on the server side. In simple words, any scripting or programming language that can run on the web server is known as server-side scripting. The operations like customization of a website, dynamic change in the website content, response generation to the user's queries, accessing the database and so on
are performed at the server end. The server-side scripting constructs a communication link between a server and a client user. Earlier, the server-side scripting is implemented by the CGI, Common Gateway Interface scripts. The CGI was devised to execute the scripts from programming languages such as C++ or Perl on the websites. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो सर्वर साइट पर चल सकती है और निष्पादित हो सकती है। सरल शब्दों में, कोई भी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग भाषा जो वेब सर्वर पर चल सकती है उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में जाना जाता है। एक वेबसाइट के अनुकूलन, वेबसाइट की सामग्री में गतिशील परिवर्तन, उपयोगकर्ता के प्रश्नों की प्रतिक्रिया पीढ़ी, डेटाबेस तक पहुंचने और इसी तरह के संचालन सर्वर के अंत में किए जाते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर और क्लाइंट यानी उपयोगकर्ता के बीच एक संचार लिंक बनाता है। पहले सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट द्वारा कार्यान्वित किया जाता था। CGI को वेबसाइटों पर प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे C++ या पर्ल से स्क्रिप्ट निष्पादित करने के लिए तैयार किया गया था। When a browser sends a request to the server for a web page consisting of a server-side scripting, the web server processes the script prior to serving the page to the browser. Here, the processing of a script could include extracting information from a database, making simple calculations, or choosing the appropriate content that is to be displayed in the client end. The script is being processed and the output is sent to the browser. The web server abstracts the script from the end user until serving the content, which makes the data and source code more secure. जब कोई ब्राउज़र सर्वर को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाले वेब पेज के लिए अनुरोध भेजता है तो वेब सर्वर ब्राउज़र को पेज देने से पहले स्क्रिप्ट को प्रोसेस करता है। यहाँ एक स्क्रिप्ट के प्रसंस्करण में एक डेटाबेस से
जानकारी निकालना, सरल गणना करना या क्लाइंट एंड में प्रदर्शित होने वाली उपयुक्त सामग्री का चयन करना शामिल हो सकता है। स्क्रिप्ट संशोधित की जा रही है और आउटपुट ब्राउज़र को भेजा जाता है। वेब सर्वर अंतिम उपयोगकर्ता से सामग्री की सेवा तक स्क्रिप्ट को सार करता है, जो डेटा और स्रोत कोड को अधिक सुरक्षित बनाता है। तो हमने अभी जो वहां पर इमेज देखी थी उसके बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरीके से कार्य संचालित किया जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि कौन सी लैंग्वेजेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। After the introduction of CGI, multiple programming languages were evolved such as PHP, Python, Ruby, Cold Fusion, C#, Java, C++, and so on. For server side scripting, among which some of them are described below. अब हम यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। CGI की शुरुआत के बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए PHP, Python, Ruby, Cold Fusion, Java, C++ जैसी कई प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित की गई हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन किया गया है। तो अब हम इन लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, PHP. It is the most prevalent server-side language used on the web, which was designed to extract and manipulate information in the database. The language is used in association with SQL language for the database. It is used in Facebook, WordPress and Wikipedia. PHP ये वेब पेज पर उपयोग की जाने वाली सबसे प्रचलित सर्वर साइड भाषा है, जिसे डेटाबेस में जानकारी निकालने और हेरफेर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। डेटाबेस के लिए SQL भाषा के सहयोग से भाषा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग फेसबुक, वर्डप्रेस और
विकिपीडिया में किया जाता है। नेक्स्ट है पाइथन। The language is fast and contains shorter code. It is good for beginners as it concentrates on the readability and simplicity of code. Python functions well in the object-oriented environment and used in famous sites like YouTube, Google, etc. पाइथन भाषा तेज है और इसमें छोटे कोड हैं। यह शुरुआती लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि यह कोड की पठनीयता और सरलता पर ध्यान केंद्रित करता है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वातावरण में अच्छी तरह से काम करता है और YouTube, Google आदि जैसी प्रसिद्ध साइटों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रूबी। A dynamic open source programming language with a focus on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write. रूबी सरलता और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ एक गतिशील और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें एक सुंदर वाक्य विन्यास है जो पढ़ने में स्वाभाविक और लिखने में आसान है। नेक्स्ट है कोल्ड फ्यूजन। कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज इज अ डायनामिक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is especially suited for new developers as it was written to make a programmer's job easy and not care if the computer's job is hard. Cold Fusion's main goal is to be a rapid application development scripting language. It integrates with many technologies to provide you with an out-of-the-box language that make things easy. कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज एक गतिशील वेब प्रोग्रामिंग भाषा है जो विशेष रूप से नए डेवलपर्स के लिए अनुकूल है क्योंकि इसे प्रोग्रामर के काम को आसान बनाने के लिए लिखा गया था।
और कंप्यूटर का काम कठिन है या नहीं, इसकी परवाह नहीं की गई थी। कोड फ्यूजन का मुख्य लक्ष्य एक तीव्र अनुप्रयोग विकास स्क्रिप्टिंग भाषा होना है। यह आपको एक अलग तरह की भाषा प्रदान करने के लिए कई तकनीकों के साथ एकीकृत करता है जो चीजों को आसान बनाती है। नेक्स्ट है C has। C has is a high level language, so it is closer to other popular programming languages like C, C++, and Java, and thus becomes easy to learn for anyone. C has is widely used for developing games, web applications, and desktop applications. It is one of the most popular languages that is used in professional desktop. If anyone wants to create Microsoft apps, C has is their first choice. C has एक उच्च स्तरीय भाषा है, इसलिए यह C, C++ और Java जैसी अन्य लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं के करीब है और इस प्रकार किसी के लिए सीखना आसान हो जाता है। C has का व्यापक रूप से गेम, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है जिसका उपयोग पेशेवर डेस्कटॉप में किया जाता है। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऐप बनाना चाहता है तो C has उनकी पहली पसंद है। नेक्स्ट है जावा। जावा is a general purpose class based object oriented programming language designed for having lesser implementation dependencies. It is computing platform for application development. Java is fast, secure, and reliable. Therefore, it is widely used for developing Java applications in laptops, data centers, game consoles, scientific supercomputers, cell phone, etc. जावा एक सामान्य उद्देश्य वर्ग आधारित वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे कम कार्यान्वयन निर्भरता के लिए डिजाइन किया गया है। यह एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए
जावा तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय है। यह व्यापक रूप से लैपटॉप, डेटा सेंटर, गेम कंसोल, वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर, सेल फोन आदि में जावा एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है C++। C++ is one of the world's most popular programming languages. C++ can be found in today's operating systems, graphical user interfaces, and embedded systems. It is an object-oriented programming language which gives a clear structure to programs and allows code to be reused, lowering development cost. C++ is portable and can be used to develop applications that can be adapted to multiple platforms. C++ दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। C++ आज के ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एम्बेडेड सिस्टम में पाया जा सकता है। यह एक वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है जो कार्यक्रमों को एक स्पष्ट संरचना देती है और कोड को पुनः उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे विकास लागत कम हो जाती है। C++ पोर्टेबल है और इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूलित किया जाता है। तो आज हमने इन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।